Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of grade 9, welcome to your biology class. Today I am going to start the next chapter, chapter number 7, bioenergetics for you. This chapter is mentioned in your biology textbook on page number 117 and onwards. So dear student, this first paragraph is related to the introduction of this chapter, bioenergetics. Let's begin with the reading. Chapter 4 describes the structure of cell, and chapter 6 mentions the role of enzymes in cellular functions. इससे पहले चैप्टर 4 में आपने सेल के स्ट्रक्चर यानी बनावट के बारे में पढ़ा था, और चैप्टर 6 में आपने मुख्तलिफ सेलुलर फंक्शंस में एंजाइम्स के किरदार के हवाले से भी जाना था। और चैप्टर 6 में आपने मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स का जो रोल है, जो उनके फंक्शंस हैं, वो लिविंग बॉडी के अंदर जो है वो पढ़े थे। अ लिविंग सेल एग्जिबिट्स सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज़। एक जिंदा सेल ना ख़त्म होने वाली केमिकल एक्टिविटीज़ ज़ाहिर करता है। एग्जिबिट्स का मतलब होता है शोज़, सीजलेस का मतलब होता है ना ख़त्म होने वाली, यानी मुसलसल होने वाली, जिसे रोका नहीं जा सकता। We studied that cells are like open systems, that is, substances are entering and leaving the cell all the times. हमने ये भी पढ़ा कि सेल्स जो हैं वो खुले निज़ाम के तौर पर काम करते हैं। खुले निज़ाम से मुराद हमारी ये थी कि जिसमें सेल के अंदर सब्सटेंसेस दाखिल होते रहते हैं और ऑल द टाइम यानी मुसलसल हर वक्त सेल से निकलते रहते हैं, सेल से खारिज होते रहते हैं। इनसाइड सेल्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। इसके अलावा हमें ये भी पता चला कि सेल्स के अंदर सब्सटेंसेस के टूटने का अमल, जिसे कैटाबॉलिज्म, और नए सब्सटेंसेस के बनने का अमल, जिसे एनाबॉलिज्म कहा जाता है, ये भी जारी और सारी है। यानी ये दोनों मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ सेल्स के अंदर मुसलसल होते रहते हैं। एनर्जी ड्राइव्स ऑल दीज प्रोसेसेस इन अ सेल। सेल के अंदर इन प्रोसेसेस को, इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को जारी रखने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है या जिसके बगैर ये प्रोसेसेस जारी नहीं रह सकते, वो एनर्जी है। तो एनर्जी ही इन प्रोसेसेस को सेल के अंदर चलाती है या रन करती है। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। लिविंग ऑर्गेनिज़म यानी जानदारों में एनर्जी दो हालतों में पाई जाती है। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी is called kinetic energy, while the second form of this energy is called potential energy. Now, what is kinetic energy? Kinetic energy is actively involved in doing work. Kinetic energy को हरकत करने वाली तवानाई भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने में लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की मदद करती है। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को एक्टिव रखने में ये एनर्जी लाजमी बॉडी के अंदर उनके मौजूद होनी चाहिए। द सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी, जिसे मख्फी तवानाई, छुपी हुई तवानाई भी कहा जाता है, ये मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए लिविंग बॉडी के अंदर जमा हो जाती है।